तो इस टेरर फंडिंग के जितने भी रूट हैं उन पर अब एजेंसियां काम कर रही हैं। एक और बड़ी खबर इस वक्त यह मिल रही है कि ग्रेटर नोएडा में टेरर फंडिंग केस में एटीएस की टीम दबिश डालने के लिए पहुंची और औद्योगिक सेक्टर 5 में एटीएस की टीम ने दबिश की है। 2 घंटे तक दस्तावेजों की जांच की गई। टेरर फंडिंग और बांग्लादेशी घुसपैठियों को पनाह देने के आरोप में वहां भी जांच की गई है। कोमल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी हुई हैं। कोमल, लगातार टेरर फंडिंग से जुड़े हुए जहां जहां भी सबूत मिल रहे हैं या लिंक मिल रहे हैं, एजेंसियां पहुंच रही हैं। देखिए, जब से दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ है उसके बाद लगातार एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे तो होते चले जा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों की बात करें तो बाकायदा उन्होंने हर चीज पर जो है पैनी नजर रखी हुई है। और जिस तरह से अब ग्रेटर नोएडा में भी देखिए जो एटीएस की टीम है वो पहुंची हुई है, कई दस्तावेज भी खंगाल रही है। पिछले 2 घंटे से दस्तावेज खंगाल रही है। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें तो केवल ग्रेटर नोएडा ही नहीं, फरीदाबाद ही नहीं, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में एटीएस की बात हो जाए, जांच एजेंसियों की बात हो जाए, उनकी कार्रवाई भी जारी है। ईडी की टीम जो है, चूंकि अभी मेरी मौजूदगी जावेद सिद्दीकी के ठीक घर के बाहर की है, एक तरफ देखिए जो हेड ऑफिस है अल्फला का वो है, ठीक उसके सामने ये जो एक अपार्टमेंट आकाश दिखाइएगा, इसी अपार्टमेंट में जो जावेद सिद्दीकी है जिसने पूरी तरह से देखिए ये जाल रचा, किस तरह से फंड देता था और इसी यूनिवर्सिटी से लगातार एक के बाद एक जो है आतंकी डॉक्टर्स निकल करके सामने आए हैं। तो ऐसे में फंड को लेकर के भी बात निकल के सामने आ रही है। इतने पैसे कहां से आए, अब जमात का कनेक्शन निकल के सामने आ रहा है। कोमल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये अपडेट और डिटेल्स हम तक पहुंचाने के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, जम्मू कश्मीर में टेरर नेटवर्क पर एंटी टेरर यूनिट ने रेड की है। जम्मू सेंट्रल जेल में काउंटर इंटेलिजेंस जम्मू की ताबड़तोड़ छापेमारी हुई है। पाक हैंडलर्स से संपर्क में रहे कई संदिग्ध रडार पर हैं। जेल के अंदर पाक नेटवर्क की एजेंसियों की नजर है उसके ऊपर, इस नेटवर्क के ऊपर। आतंकी नेटवर्क पर लगातार जो है जम्मू कश्मीर में प्रहार जारी है। इस बीच काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर जो है जम्मू के सबसे बड़े जेल जम्मू सेंट्रल जेल कोट बलवाल में सुबह से ही लगातार रेड्स कर रही है। ये रेड्स जो हैं वो तकरीबन सुबह बताया जाता है कि 7:30-8 बजे के करीब शुरू हुए, जो अभी तक लगातार जारी हैं। तस्वीरें जो हैं आप सेंट्रल जेल कोट बलवाल के बाहर की देख रहे हैं, जहाँ पर सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद कर दी गई है। कैदियों से मिलने आए जो लोग हैं अभी उन्हें भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई, क्योंकि अंदर लगातार जो है वो रेड्स जारी हैं। ये बता दें कि आपको ये चौथी सेट ऑफ रेड्स हैं। सबसे पहले राजौरी और उसके साथ साथ कठुआ में रेड्स किए गए डिस्ट्रिक्ट जेल्स में, फिर रेड्स जो हैं उसके बाद उधमपुर में हुए और उसके बाद किश्तवाड़ जो ज़िला जेल है वहाँ पर रेड्स किए गए। अब जो भी व्यक्ति अंदर जा रहा है, चाहे स्टाफ भी है, सबसे पहले उनकी पहचान पूछी जा रही है, उसके बाद ही उन्हें अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। सीआईएसएफ जो है वो बाहरी सुरक्षा में तैनात है। अंदर जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस है और काउंटर इंटेलिजेंस जम्मू जो कि आतंक विरोधी एक यूनिट है जम्मू कश्मीर पुलिस की इंटेलिजेंस यूनिट, वो लगातार यहाँ पर सर्च कर रही है। यहाँ पर आपको बता दें कि जैश ए मोहम्मद, लश्कर तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े कई खूंखार आतंकी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्हें की जेल हुई है। और उनको लेकर अब लगातार जो है कहीं जेल्स जो हैं, जिस तरह पंजाब में आतंक का एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन गए वो ना बने, उसको लेकर अब लगातार सर्च ऑपरेशन जो जारी हैं, ये उसी बड़े ऑपरेशन नॉन काइनेटिक ऑपरेशन का हिस्सा है, जिसकी जो है पिछले 13 दिनों से लगातार जारी है और 4000 के करीब ठिकानों पर अब तक सर्च हो चुके हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के उरी में एक आतंकी मारा गया है। उरी सेक्टर में एक बड़ा एंटी टेरर ऑपरेशन जारी है। घुसपैठ की कोशिश कर रहा था यह आतंकी जो मारा गया है। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। तो जम्मू कश्मीर के उरी में एक आतंकवादी को मार गिराया गया है। उरी सेक्टर में यह बड़ा एंटी टेरर ऑपरेशन अभी जारी है और एक आतंकी जो घुसने की कोशिश कर रहा था, घुसपैठ की कोशिश कर रहा था, उस आतंकी को सुरक्षा एजेंसियों ने मार गिराया है। जम्मू कश्मीर के उरी में एक आतंकी ढेर कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने अभी इलाके को घेर लिया है और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अभी भी सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। तो लगातार एंटी टेरर ऑपरेशन तो इस टेरर फंडिंग के जितने भी रूट हैं उन पर अब एजेंसियां काम कर रही हैं। एक और बड़ी खबर इस वक्त यह मिल रही है कि ग्रेटर नोएडा में टेरर फंडिंग केस में एटीएस की टीम दबिश डालने के लिए पहुंची और औद्योगिक सेक्टर 5 में एटीएस की टीम ने दबिश की है। 2 घंटे तक दस्तावेजों की जांच की गई। टेरर फंडिंग और बांग्लादेशी घुसपैठियों को पनाह देने के आरोप में वहां भी जांच की गई है। कोमल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी हुई हैं। कोमल, लगातार टेरर फंडिंग से जुड़े हुए जहां जहां भी सबूत मिल रहे हैं या लिंक मिल रहे हैं, एजेंसियां पहुंच रही हैं।
देखिए जब से दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ है उसके बाद लगातार एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे तो होते चले जा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों की बात करें तो बाकायदा उन्होंने हर चीज पर जो है पैनी नजर रखी हुई है और जिस तरह से अब ग्रेटर नोएडा में भी देखिए जो एटीएस की टीम है वो पहुंची हुई है, कई दस्तावेज भी खंगाल रही है, पिछले 2 घंटे से दस्तावेज खंगाल रही है। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें तो केवल ग्रेटर नोएडा ही नहीं, फरीदाबाद ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में एटीएस की बात हो जाए, जांच एजेंसियों की बात हो जाए, उनकी कार्रवाई भी जारी है। ईडी की टीम जो है, चूंकि अभी मेरी मौजूदगी जावेद सिद्दीकी के ठीक घर के बाहर की है, एक तरफ देखिए जो हेड ऑफिस है अल्फला का वो है, ठीक उसके सामने ये जो एक अपार्टमेंट आकाश दिखाइएगा, इसी अपार्टमेंट में जो जावेद सिद्दीकी है जिसने पूरी तरह से देखिए ये जाल रचा, किस तरह से फंड देता था और इसी यूनिवर्सिटी से लगातार एक के बाद एक जो है आतंकी डॉक्टर्स निकल करके सामने आए हैं। तो ऐसे में फंड को लेकर के भी बात निकल के सामने आ रही है, इतने पैसे कहां से आए, अब जमात का कनेक्शन निकल के सामने आ रहा है। कोमल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये अपडेट और डिटेल्स हम तक पहुंचाने के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, जम्मू कश्मीर में टेरर नेटवर्क पर एंटी टेरर यूनिट ने रेड की है। जम्मू सेंट्रल जेल में काउंटर इंटेलिजेंस जम्मू की ताबड़तोड़ छापेमारी हुई है। पाक हैंडलर्स से संपर्क में रहे कई संदिग्ध रडार पर हैं। जेल के अंदर पाक नेटवर्क की एजेंसियों की नजर है उसके ऊपर, इस नेटवर्क के ऊपर। आतंकी नेटवर्क पर लगातार जो है जम्मू कश्मीर में प्रहार जारी है। इस बीच काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर जो है जम्मू के सबसे बड़े जेल जम्मू सेंट्रल जेल कोट बलवाल में सुबह से ही लगातार रेड्स कर रही है। ये रेड्स जो हैं वो तकरीबन सुबह बताया जाता है कि 7:30-8 बजे के करीब शुरू हुए, जो अभी तक लगातार जारी हैं। तस्वीरें जो हैं आप सेंट्रल जेल कोट बलवाल के बाहर की देख रहे हैं, जहाँ पर सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद कर दी गई है। कैदियों से मिलने आए जो लोग हैं अभी उन्हें भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई, क्योंकि अंदर लगातार जो है वो रेड्स जारी हैं। ये बता दें कि आपको ये चौथी सेट ऑफ रेड्स हैं। सबसे पहले राजौरी और उसके साथ साथ कठुआ में रेड्स किए गए डिस्ट्रिक्ट जेल्स में, फिर रेड्स जो हैं उसके बाद उधमपुर में हुए और उसके बाद किश्तवाड़ जो ज़िला जेल है वहाँ पर रेड्स किए गए। अब जो भी व्यक्ति अंदर जा रहा है, चाहे स्टाफ भी है, सबसे पहले उनकी पहचान पूछी जा रही है, उसके बाद ही उन्हें अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। सीआईएसएफ जो है वो बाहरी सुरक्षा में तैनात है, अंदर जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस है और काउंटर इंटेलिजेंस जम्मू जो कि आतंक विरोधी एक यूनिट है जम्मू कश्मीर पुलिस की इंटेलिजेंस यूनिट, वो लगातार यहाँ पर सर्च कर रही है। यहाँ पर आपको बता दें कि जैश ए मोहम्मद, लश्कर तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े कई खूंखार आतंकी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्हें की जेल हुई है और उनको लेकर अब लगातार जो है कहीं जेल्स जो हैं, जिस तरह पंजाब में आतंक का एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन गए वो ना बने, उसको लेकर अब लगातार सर्च ऑपरेशन जो जारी हैं। ये उसी बड़े ऑपरेशन नॉन काइनेटिक ऑपरेशन का हिस्सा है जिसकी जो है पिछले 13 दिनों से लगातार जारी है और 4000 के करीब ठिकानों पर अब तक सर्च हो चुके हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के उरी में एक आतंकी मारा गया है। उरी सेक्टर में एक बड़ा एंटी टेरर ऑपरेशन जारी है। घुसपैठ की कोशिश कर रहा था यह आतंकी जो मारा गया है। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। तो जम्मू कश्मीर के उरी में एक आतंकवादी को मार गिराया गया है। उरी सेक्टर में यह बड़ा एंटी टेरर ऑपरेशन अभी जारी है और एक आतंकी जो घुसने की कोशिश कर रहा था, घुसपैठ की कोशिश कर रहा था, उस आतंकी को सुरक्षा एजेंसियों ने मार गिराया है। जम्मू कश्मीर के उरी में एक आतंकी ढेर कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने अभी इलाके को घेर लिया है और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अभी भी सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। तो लगातार एंटी टेरर ऑपरेशन